परम शादी बापूजी, मैंने कई पास्ट लाइफ रिग्रेशन के वीडियो में देखा कि कोई अपने आप को कर्ण का दावा करता है कि मैं ये था, मैंने भगवान कृष्ण को देखा, मेरी हाइट इतनी थी, या बहुत सारी बातें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान सभी लोग बताते हैं। तो क्या हम उनकी बातों पे यकीन कर सकते हैं? क्या हर पास्ट लाइफ रिग्रेशन सही होता है, या कुछ सही होता है या कुछ गलत होता है? तो इनकी बातों पे यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दूसरी बात कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या सूक्ष्म जगत का इन्फ्लुएंस होता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या उसके सबकॉन्शियस माइंड में से ही बातें बाहर आती है, या कहीं और से उसको इन्फ्लुएंस मिलता है, कहीं और से उसको बुलवाया जाता है? तो ये थोड़ा-सा आप बताइएगा परम शांति। जो रिग्रेशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले होते हैं, उनके पास जो आते हैं आत्मा, इनका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वालों के पास भी आत्माएं होती हैं जो उस आत्मा पर रेज मार के उसको सूक्ष्म में ले जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में जो रिकॉर्ड होता है वो आत्मा इमर्ज करके उनसे बुलवाती है। तो जो बोलने वाली आत्मा है वो आत्मा सूक्ष्म शरीर तक जाती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के भी 7 लेयर्स है। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आत्माएं बहुत गहरी नहीं जाती, पहले लेयर, दूसरे लेयर, 3 लेयर तक जाती हैं। फिर चौथे पांचवें में जाना है तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो उनके साथ जो सूक्ष्म में आत्माएं होती हैं उसको भी भूत प्रेती कहेंगे। और वो कराने वाली रेज मारती है। तो रेज करने वाली आत्माएं जो होती हैं उनको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाती है उनको। तो जितनी गहराई में जाती है, इसमें कभी कभी आत्माएं कभी झूठ भी बोल देती है, क्योंकि उसमें वो रिकॉर्ड बात होता है। तो उसमें भी रिकॉर्डेड बातें झूठी होती हैं। सूक्ष्म शरीरों में भी अगले जन्म के जो संस्कार है, कर्म बंधन है, वो सब कारण शरीर से होकर, कारण शरीर में सब रिकॉर्ड पड़ा है अनेकों जन्मों का। वो रिकॉर्ड धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर में आता है। और सूक्ष्म शरीरों में भी कई गलत बातें जो कारण शरीर में से सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड गलत बातें आई है, तो उसको भी ट्विस्ट करके झूठ बोल देते हैं। जो नहीं है वो भी बोल देते हैं। कई बार क्या होती है कि जो जिस पर हिप्नोटाइज हो रहा है, जो बोल रहा है अंदर सूक्ष्म में जाके, तो उसके साथ अंदर प्रवेश करने वाली भूत प्रेत भी बैठे हैं उनके साथ। तो कभी कभी भूत प्रेत भी बोल देते हैं बीच बीच में झूठ बात है। तो भूत प्रेत भी बोलते हैं, एक नहीं अनेक भूत प्रेत बैठे होते हैं। तो वो निकलते नहीं है, कितना भी रेज मारो निकलते नहीं है, वो बैठे रहेंगे। और कभी कभी एक बोलेगा भूत, दूसरा भूत बोलेंगे, तीसरा भूत बोलेगा, अलग अलग बातें। तो वो सूक्ष्म में जो भूत प्रेत बैठे हैं कि इनको पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मगर वो कुछ कर नहीं सकते। इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये भूत प्रेतों को बाहर निकाल के उसको। तो कभी कभी इतना झूठ बोलते हैं। और बहुत गहराई में जाना होता है तो कारण शरीर में जाना पड़ता है, मगर कारण शरीर तक तो ये पहुंचते ही नहीं है। ये तो सूक्ष्म शरीर के भी 7 लेयर पूरे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में अलग अलग लेयरों में 7वें लेयर में तो बहुत कई पिछले जन्म पे रिकॉर्ड है, मगर पूरा तीन तीन अ, तक जाते हैं। चौथे पांचवें छठे में जाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़ा। जैसे भूत भगाने वालों का धंधा होता है ना, ये भूत भगाने वाले होते हैं, इनके पास भी भूत होते हैं। तो भूत जब मनुष्य में भूत प्रवेश करके आते हैं तो वो घेर के उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसको बुलवाते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जैसे भूत प्रेत बोलते हैं ना, ऐसे ही ये एक धंधा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। ये बहुत बड़ा धंधा हो गया है, और ये लगभग आधा से ज्यादा झूठ है। झूठ वो, क्योंकि उसमें भूत प्रेत बैठे हैं, ज्यादातर आत्माओं में भूत प्रेत बैठे हैं। तो वो भूत प्रेत तो झूठ बहुत बोलते हैं, भूत प्रेत तो बहुत झूठ बोलते हैं। तो अलग अलग
अरे यहाँ तक तो कई ऐसी थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्माएं बोलती है कि मैं तो कृष्ण अवतार में तो कृष्ण की माँ यशोदा थी। अरे भाई, क्या यशोदा तेरी जैसी होगी क्या यशोदा? साधारण ऐसी बातें बोल देते हैं, इतनी इतनी बोल देते हैं कि बकवास लगता है कभी कभी। ऐसे फालतू बातें लगती हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सतोप्रधान आत्माएं होती नहीं है कि जो अच्छा काम करे, अच्छी बातें बोले। कि सतोप्रधान आत्माएं तो कोई भी, चाहे एंजल भी बोलते हैं, वो सतोप्रधान नहीं होती, वो भी आत्माएं तो तमो प्रधान। क्योंकि जो मर के गई है, मनुष्य बन के गई है, मनुष्यों के संस्कार तो सभी में आते हैं। तो वो कहाँ से एंजल आ गए? क्या ऊपर से, ऊपर के लोक से आ गई? तो ऊपर से लोक वाले कोई एंजल यहाँ नहीं आता। ऊपर के लोक में बैठे हैं कई, जैसे हिंदुओं के लोक में ऊपर बैठे हैं ना, भूलोक से ऊपर भूभुरु लोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, ऐसे। तो ये शिवपुरी या परमधाम से कोई आत्मा आएगी, परमधाम से आत्मा आएगी तो सतो प्रधान होगी, तो एंजल होगी। मगर वो परमधाम से थोड़ी आएगी, या शिवपुरी से या विष्णुपुरी से आत्माएं कोई आएगी तो एंजल होगी? ऐसे नहीं होते। सब तमो प्रधान आत्माएं होती हैं, और वही धरती पर रहती है। वो ऊपर जा नहीं सकती, उसकी आत्मा में इतनी पावर नहीं है, क्योंकि उनको डर लगता है। और नास्तिक कैटेगरी की आत्मा है ये सभी। उसमें और नास्तिक कैटेगरी की और विधर्मियों की आत्माओं में ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए वो ज्यादातर कई मनुष्यों में प्रवेश कर लेती। कई हिंदुओं के अंदर कई मुसलमान धर्म की आत्माएं एक से ज्यादा प्रवेश कर लेती है। तो जैसे कोई हिंदू साईं बाबा के मंदिर में जाता है तो वहाँ ढेर की ढेर मुसलमान, क्योंकि साईं बाबा के पास मुसलमान धर्म की ही भूत प्रेत भरे पड़े करोड़ों अरबों, वही उसमें प्रवेश कर जाती है। और फिर तुम उसको हिप्नोटाइज करके बुलाओगे तो वो मनुष्य की आत्मा तो दबी पड़ी, वो नहीं बोलेगी। वो भूत प्रेत प्रेस करते, वो बोलते लगेगा, बोलते हैं सभी। तो ये बहुत बड़ा धंधा हो गया, और झूठ, इतना झूठ चल रहा है उसमें, सब कुछ झूठ ही झूठ चल रहा है। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की पर